हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 चेस्ट के कटोरी ब्लाउज़ की हम कटिंग देखने वाले हैं। तो चेस्ट है 38 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम 9.5 इंच। लंबाई है ब्लाउज़ की 14 इंच। गला फ्रंट साइड का 6 इंच, बैक साइड का 9 इंच। शोल्डर है हमारा 11 इंच। बाजू बाजू की लेंथ है हमारी 6 इंच और बॉटम है बाजू का 6 इंच। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें चेस्ट का पहले 1/4 लेना है। इस तरह से पेपर को हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमें पेपर को फोल्ड करना है। तो जैसे 9.5 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 है, 9.5 प्लस 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अभी यहाँ पे हमें इस तरह से हमने ये डबल पेपर लिया है। बंद बाजू जो है वो अपने साइड में ली है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ब्लाउज़ की लंबाई है, ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 14 इंच और चेस्ट का 1/4 है हमारा 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है तो ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 14 इंच। इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, यानी कि 15 इंच। यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है। जैसे 9.5 इंच हमारा चेस्ट का 1/4 है, जैसे ये 38 इंच चेस्ट होती है उसका 1/4 हमें निकालना पड़ता है, यानी कि चौथा भाग जो होता है वो निकालना पड़ता है। तो ये निकलता है हमारा 9.5 इंच। तो इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जैसे 11 इंच। तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे गले का मार्किंग करना है, 5.5 इंच पे शोल्डर है हमारा 11 इंच। जो भी आपका शोल्डर होगा, जितना आपका शोल्डर होगा उसका आपको हाफ करना है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर का हाफ निकलता है 5.5 इंच। तो हमने 5.5 इंच पे एक मार्किंग किया है। यहाँ पे हमें आर्मोल लेना है। आर्मोल है हमारा 6 इंच। हम 6 इंच पे एक मार्किंग करते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमें 6 इंच पे एक मार्किंग करनी है। तो ये हमारा आर्मोल का बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड का नेक है 6 इंच। हम 6 इंच पे एक मार्किंग करते हैं इस तरह से। हमें 6 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1.5 इंच पे जो मार्किंग करेंगे ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई है, और 2 इंच पे जो मार्किंग करते हैं ये हमारी बैक साइड की गोलाई है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको आर्मोल का राउंड शेप देना है। इस तरह से हमें आर्मोल का राउंड शेप देना है, और यहाँ पे भी हमें गले के लिए राउंड शेप देना है। अब यहाँ हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अब दूसरे साइड से भी हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें सीधी एक लाइन लगाते हैं। यहाँ पे हमने ये सीधी लाइन लगाई है। यहाँ हमें कटोरी के लिए 6 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। ये जो फ्रंट साइड का गोलाई है यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं, और गले के ऊपर हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये जो तीनों पॉइंट हैं इसको हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन किया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ½ इंच हम तिरछा कट करके यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। जैसे ही हमारा ये हमने बैक साइड का जो आर्मोल है इसे कट किया था। अभी यहाँ पे हमें जो फ्रंट साइड का आर्मोल है इसे कट करना है।
ये नेक के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक साइड अलग करनी है। ये हमारी बैक साइड है, ये हमारी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को हमें सीधा इस तरह से कट करना है। इस तरह से हमने ये कटोरी की कटिंग की है। अब ये जो कटोरी है इसे हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाना पड़ते हैं। तो अब इसको कैसे बढ़ाते हैं ये देखते हैं। अभी यहाँ पे हमें जैसे ये दूसरा पेपर लिया है, दूसरे पेपर के ऊपर हम ये कटोरी रखते हैं और इसे ये जैसा है वैसा ही पहले हम निकालते हैं। ये जैसा है वैसा ही हमने निकाला है। यहाँ पे हमारा कटोरी जो था ये हमारा 6 इंच का था, 6 इंच का था, तो इसका हमें हाफ करना है। हाफ इंच पे हम बीच में हम इसको मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमें 1.5 इंच नीचे के साइड में लेना है। जैसे यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है तो यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच लेना है। जैसे ये टक्स का जो टक्स के लिए हमने 1.5 इंच लिया है, यहाँ पे हमने 6 इंच लिया था, 6 इंच है, तो उसमें हमने हाफ किया 3 इंच, तो इसके आगे आपको 3 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच लेते हैं और एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमने ये मार्किंग किया है, तो ये जो जितना मार्किंग हमारा आता है तो यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे मार्किंग करनी है। जैसे यहाँ पे हमारा 2 इंच आया तो यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है और इसे इस तरह से ज्वाइन करनी है। अब ये जो बाहर के साइड की मार्किंग हमने किया है उसको कट करेंगे। यहाँ पे हमने ये कटोरी का जो मार्किंग किया था उसको हमने कट किया है। अभी यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा राउंड शेप में इसको कट करना है। इस तरह से हमने ये कटोरी का मार्किंग जो किया था उसको कट किया है। ऊपर के साइड में भी गले को थोड़ा सा राउंड शेप, अच्छा सा राउंड शेप देते हैं गले को। तो ये हमारी कटोरी जो थी इसकी हमने कटिंग की है। अब इसे कैसे करना है, इस तरह से इसको टक्स जो है इस तरह से लगाना है। जैसे इसको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 2.5 इंच पे एक मार्किंग और 1.5 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यह टक्स पॉइंट जो है ये हमारा इस तरह से निकलता है, ये देखिए। और इसके साइड का जो पार्ट है ये हमारा इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हमने ये कटोरी की आपको कटिंग करके दिखाई है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये क्रॉस पट्टी है, ये 4 इंच की हम क्रॉस पट्टी निकालते हैं। यहाँ पे हमारा 10.5 इंच लेते हैं, इसके ऊपर हम 3 इंच लेंगे और यहाँ हमें इस तरह से इसको ये शेप देना है।
इस तरह से हमने ये क्रॉस पट्टी की कटिंग की है। इसे थोड़ा सा राउंड शेप में हमें इसकी कटिंग करनी पड़ती है। जैसे ये हमारी क्रॉस पट्टी हो गई है। ये देखिए, यहाँ पे हमने आपको फ्रंट और बैक साइड कैसे कट करनी थी ये मैंने आपको दिखाया है। तो स्लीव्स की कटिंग भी इससे पहले वीडियो में मैंने अपलोड की हुई है, और मेरे चैनल में मैंने स्पेशल स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रंट और बैक साइड जैसे 38 चेस्ट कटोरी ब्लाउज़ की मैंने आपको कटिंग करके दिखाई है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये मेजरमेंट जो था तो इसके ऊपर हमने ये कटिंग किए हैं। तो ये जो पेपर कटिंग है आप कपड़े के ऊपर रख के ये कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।